Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 101 and the date of today is 30/10/2021. Today we are going to do English worksheet जिसमें हम करेंगे Unit 4 Sea Song. It's a poem and we will do page number 34. Let's start with our today's worksheet. We have read the poem Sea Song in the previous worksheet. Now let us revisit the first stanza of the poem and explore something new. Read aloud the stanza given below. तो बच्चों इसमें हमसे बोला है कि हमने सी सॉन्ग जो है पोएम वो रीड कर ली है प्रीवियस वर्कशीट पे. नाउ लेट अस, तो चलो अब रिविजिट करते हैं यानी दोबारा चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा में. पोएम के जो पैराग्राफ होते हैं उनको पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, उनको कहते हैं स्टैंजा. तो उन स्टैंजा में चलते हैं फर्स्ट वाले में और कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, निकालते हैं, ढूंढते हैं. रीड अलाउड, इस स्टैंजा को जोर से बोलिए जो नीचे लिखा हुआ है. तो चलिए हम इस स्टैंजा को जोर से बोलते हैं. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. I found a shell, I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. तो इस तरीके से ये स्टैंजा हमने रीड कर लिया. आगे बढ़ते हैं. इसमें हमसे बोला है लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स. जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं कौन कौन से, ऑन और इनसाइड. इस स्टैंजा में गिवन अबव जो ऊपर दिया हुआ था, बोथ दीज वर्ड्स, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये हमें टेल अस यानी बताते हैं. क्या बताते हैं? द पोजिशंस ऑफ द शेल, शेल की पोजीशन को बताते हैं. इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग परिस्थितियों में शेल की क्या पोजीशन रही है ये हमें बताते हैं. कौन बताते हैं? कौन बताते हैं बच्चों? ऑन एंड इनसाइड, ये दो वर्ड्स. नाउ दे टेल अस वेयर इट इज़, ये हमें बताते हैं कि शेल कहाँ पर है, ऑन है या इनसाइड है. ऑन मतलब ऊपर, इनसाइड मतलब अंदर. तो द वर्ड्स दैट टेल अस, ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं अबाउट द पोजीशन, प्लेस, टाइम, डायरेक्शंस एक्सेट्रा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. तो मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमें पोजीशन किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका प्लेस, उसका टाइम और उसकी डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे कि ऑन, इन, अंडर एंड बिटवीन एक्सेट्रा. ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड्स हुए हमारे प्रीपोजिशन. तो चलिए नाउ लेट अस फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स को हम उचित प्रीपोजिशन से भरते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वाला, ये वाला येलो वाला, द गर्ल इज़ हाइडिंग डैश द बुक्स. अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये बुक्स के पीछे हाइड करी है यानी छुपी हुई है. तो पीछे की इंग्लिश होती है बिहाइंड, तो इसमें आएगा बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड मतलब पीछे. तो गर्ल कहाँ पर है? बुक्स के पीछे है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट पे क्या बोला है? द बुक एप्पल इज डैश द बॉक्स. अब एप्पल कहाँ है? बॉक्स के ऊपर है, तो ऊपर की इंग्लिश क्या हुई यहाँ पर? ऑन. तो यहाँ हम लिख देंगे ये प्रीपोजिशन को. अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं इस पे. द कैट इज़ वॉकिंग डैश द ब्रिज. अब आप ये देखिए ब्रिज के ऊपर वॉक कर रही है, ऊपर का मतलब होता है ऑन, तो ऑन द ब्रिज. ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रीन वाले सेंटेंस पे। इस पे बोला है द आउल इज स्टैंडिंग डैश द बॉक्सेस। अब आप ये देखिए, एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है, इसके बीच में खड़ा है, तो बीच की इंग्लिश होती है बिटवीन, तो यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन। ठीक है बच्चों, BETWEEN, बिटवीन। तो अब आपने देखा यहाँ पर बिहाइंड, ऑन, बिटवीन, ऑन, ये सब जो हैं आपके प्रीपोजिशंस हैं। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशंस। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव दिए गए हैं? बच्चों के साथ घर में रखी हुई वस्तुओं की जगह और स्थान के बारे में चर्चा कीजिए। कोई भी जगह रखी है, उसकी कुछ ना कुछ स्थिति होती है, कोई ना कोई पोजीशन होती है, उस पोजीशन, उस जगह, उस स्थान के बारे में चर्चा कीजिए जहाँ पर वो वस्तु रखी हुई है, ताकि वे प्रीपोजिशंस यानी कि पूर्व सर्ग के बारे में ठीक से समझ सकें। ठीक है बच्चों, अब आपको एक वर्कशीट में आपको देती हूँ। उस वर्कशीट में आप देखिए कि प्रीपोजिशंस से रिलेटेड और भी कई सारे वर्ड्स हमें दिए हैं, जैसे विद, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, अनटिल। ये सारे के सारे जो हैं ये प्रीपोजिशंस हैं। ये सारे के सारे जितने वर्ड्स, इतने सारे जो हैं, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा। अब इन वर्ड्स को बोलने की भी कोशिश कीजिए। ये स्थिति बताते हैं, पोजीशंस बताते हैं। किसकी पोजीशंस बताते हैं, किसकी स्थिति बताते हैं, किसका प्लेस बताते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का या नाउन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही तो होता है। और नाउन की जगह पे जो चीज़, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो ये नाउन, प्रोनाउन और या किसी दूसरे वर्ड और एलिमेंट की जगह पे यूज़ के इनकी पोजीशंस बताने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो इस तरीके से हमारी जो आज की वर्कशीट है वो समाप्त होती है बच्चों। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू।